हाय गाइस, पार्ट 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुइकी गिर गया होता है तो जियाओ उसे बचाकर लाती है। वो जियाओ से पूछता है तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं कहाँ हूँ। जियाओ कहती है मेरा काम ही है तुम्हारा रक्षा करना, मुझे कैसे नहीं मालूम होगा। कुइकी सोचता है कोई मेरा मजाक बना रहा है, कोई मेरा रक्षा करना चाहता है। मुझे इतना कमज़ोर समझ रखा है, मैं अपनी रक्षा खुद करूँगा। इसलिए वो अपने अंदर डेमनिक पावर ऑब्जर्व करने लगता है ताकि समारोह में जीत कर सबको गलत साबित कर सके। फिर हमें समारोह का सीन दिखाया जाता है। उस समारोह को जीतने के लिए हर डेमन को अपने अंदर के डर को काबू करना होता है। फर्स्ट राउंड के लिए फॉक्स गर्ल को बुलाया जाता है, जहाँ टीचर ली एक बॉक्स को मिरर में चेंज करते हुए कहते हैं तुम्हें अपने डर पे काबू पाना होगा। पर उसे अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड होता है कि वो कहती है मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे इस मिरर से डरने की क्या ज़रूरत है। तभी मिरर में उसका फेस चेंज हो जाता है और वो बदसूरत दिखने लगती है। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो माया जाल में उलझ चुकी होती है, इसलिए वो अपना गला दबाने लगती है। तभी वहाँ एविल गॉड आकर उसका भ्रम तोड़ देता है। इसलिए इस राउंड में फॉक्स गर्ल हार जाती है। सेकेंड राउंड हमें हांसी का दिखाया जाता है। वो जाकर पहले तो टीचर को ग्रीट करती है। हांसी का सबसे बड़ा डर ये है कि वो ताबूत में जन्मी थी, इसलिए उसे ताबूत में कैद कर दिया जाता है। पर वो उसमें डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। ये बात एविल गॉड को भी मालूम हो जाता है कि वो उसमें डर रही है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए चीटिंग करता है और फ्लूट बजाने लगता है। इस वजह से हांसी को मालूम हो जाता है कि यह एक भ्रम है और वो स्पिरिट पूल में है। तो वो अपने भ्रम को तोड़ के ताबूत से बाहर आ जाती है और सेकेंड राउंड की विनर बन जाती है। थर्ड राउंड में कुइकी जाता है, उसे देखकर सभी डेमन्स उसका मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ये हमेशा की तरह हार जाएगा। कुइकी को ये लगता है जियाओ उसका हमेशा मदद करती है, इस वजह से वो जीत नहीं पाता है। इस वजह से टीचर जियाओ का एक ऐसा क्लोन बनाते हैं जो जियाओ से बिल्कुल अपोजिट होती है। वह कुइकी से फाइट करने लगती है ताकि कुइकी उसे हराकर खुद को प्रूव कर सके कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। पर वो क्लोन के वार से नीचे गिर जाता है, इसलिए वो गुस्से में आकर अपना एविल पावर यूज़ करता है। ये देखकर एविल गॉड सर्वेंट से पूछता है क्या तुम्हारा बेटा शैतान बन रहा है। ये सुनकर जियाओ दौड़ती हुई कुइकी के पास जाती है। सितोंग भी सोच रहा होता है जिसे मैं हमेशा बुली करता था, आज वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। जियाओ कुइकी को समझाती है तुम अब जीत चुके हो, लड़ना बंद करो। कुइकी गुस्से से कहता है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो, तुम क्या चाहती हो मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूं। ये कहकर वो जियाओ पे वार करने ही वाला होता है, तभी उसे टीचर बुफेन बेहोश कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टीचर और एविल गॉड मिलकर कुइकी के अंदर से बुरी डेमनिक एनर्जी को निकालते हैं। फिर एविल गॉड टीचर से पूछता है क्या क्लोन मिरर ठीक करने के लिए 5 रंगों वाला कमल का फूल मिल गया है। टीचर ली एविल गॉड को कमल का फूल दिखाते हुए कहते हैं अभी आप इसे टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह खिला हुआ नहीं है, वरना ये नष्ट हो जाएगा और इसे खिलने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। एविल गॉड कहता है स्पिरिट पुल के बूढ़े डेमन्स आज़ाद हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए क्लोन मिरर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। टीचर ली कहते हैं मैं इसका कोई उपाय सोचता हूँ, पर क्लोन मिरर को ठीक करने का और सामग्री जियाओ के देश मिलेगा। एविल गॉड कहता है वहाँ जाना तो बहुत कठिन है, पर मैं वहाँ जाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद वो हांसी से मिलने जाता है तो वो पूछती है क्या कुइकी ठीक है, उसे तो काफ़ी चोट लगी थी। जब वो सर हिलाकर मना करता है तो हांसी कहती है कितना निराशजनक है ये, क्या वो नहीं बचा तुम उसे ठीक नहीं कर सकते थे। जियाओ ये जानेगी तो उसे कितना दुख होगा। तभी उन दोनों को जियाओ की आवाज़ सुनाई देती है। हांसी कहती है मैं अभी जियाओ से मिलने जा रही हूँ, तुम उसे ये मत बताना कि कुइकी मर चुका है। एविल गॉड जब बाहर जाकर देखता है तो हांसी जियाओ से कह रही होती है तुम यहाँ एविल गॉड से माफ़ी मांगने क्यों आई हो, उसने तो छोटी सी गलती के लिए कुइकी को दंडित किया है। पर वो एविल गॉड को देखते ही कहती है मैं यहाँ कुइकी के बदले माफ़ी मांगने आई हूँ, आप उसके बदले मुझे दंडित कीजिए। एविल गॉड कहता है क्या तुम जानती हो उसने कितनी बड़ी गलती की है, वो एविल्स की शक्ति लेकर गलत रास्ते पे जा रहा था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए कहती है वो सब कुछ तो वो बस समारोह को जीतने के लिए कर रहा था, आप उसे माफ़ कर दीजिए। एविल गॉड कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम हमेशा कुकी को बचाते रहती हो। इसकी सजा ये है कि कल तुम मेरे साथ अपने ट्राइब चलोगी। वहाँ से आने के बाद एविल गॉड जब चाय पीने वाला होता है तो हांसी उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए कहती है हार्टलेस डेमन, तुम मेरे बनाए हुए चाय के लायक नहीं हो। तुम जियाओ को स्पिरिट पुल से बाहर जाने के लिए कैसे कह सकते हो। एविल गॉड हांसी को समझाते हुए कहता है मैंने जियाओ को सजा नहीं दिया है, केवल उसे समझाया है। क्योंकि जियासन ट्राइब से है, वहाँ के डेमन्स के पास पंख होते हैं पर अभी तक उसे पंख नहीं निकले हैं। और ये सब कुछ जियाओ के कारण हो रहा है क्योंकि वो हमेशा उसकी रक्षा करते रहती है। फिर भी हांसी पूछती है तुमने कुइकी को क्यों नहीं बचाया, उसे मरने क्यों दिया।
हांसी का लेक्चर सुनने के बाद एविल गॉड उससे पूछ ही लेता है, तुम्हें किसने कहा कुकी मर चुका है? तो वो कहती है, तुम्ही ने तो अपना सर हिलाकर मुझसे कहा था कि वो मर चुका है। एविल गॉड उसे समझाता है कि कुकी अभी सुरक्षित है। तुम जियाओ और कुकी को एक साथ देखना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम जाकर कल उससे मिल लेना। नेक्स्ट डे जब कुकी को होश आता है तो वो देखता है सितोंग उसका ख्याल रख रहा है। तो वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सितोंग उससे कहता है, ये टीचर ली का कॉटेज है, तुम्हारा घर नहीं, और मरीजों का ख्याल रखना क्या गलत बात है? वो उसे मेडिसिन देता है पर कुकी मेडिसिन को फेंकते हुए कहता है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ये बात सुनकर सितोंग कहता है, मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ। भले ही चुनसुई डेमन तुम्हें माफ़ कर दे, पर इस स्पिरिट पुल के डेमन्स तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि तुमने गलत काम किया है। वो जाते जाते सितोंग से ये भी कहता है, तुम जियाओ को पसंद करते थे ना, पर तुम्हारी वजह से एविल गॉड ने उसे स्पिरिट पुल से बाहर निकाल दिया है। यह सुन के कुकी को जियाओ का फिक्र होने लगता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो हांसी उसी के तरफ आ रही होती है। वो हांसी से पूछता है, क्या जियाओ को सच में स्पिरिट पुल से बाहर निकाल दिया गया है? मुझे उससे ढूंढने जाना होगा। पर हांसी उसे रोकते हुए कहती है, तुम अकेले जियाओ को कैसे ढूंढ पाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ बूढ़े डेमन्स पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक जासूस उन्हें आकर बताता है, राजकुमारी जियाओ पुनर्जन्म ले चुकी है और स्पिरिट पुल का चुनसुई डेमन जंगल के रास्ते से कल उसे जूलियन सिटी लेकर आ रहा है। डेमन कहता है, मैं उस राजकुमारी का सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहा था। इस बार तो मैं उससे आइस फायर होली स्टोन लेकर ही रहूँगा। हमें मालूम चलता है एविल गॉड जियाओ के साथ यहाँ आइस फायर होली स्टोन के लिए ही आ रहा है ताकि वो कुलून मिरर को सही कर सके। हमें आगे मालूम चलेगा जियाओ आखिर है कौन जिसे ये डेमन्स पकड़ने का साजिश कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं कुकी और हांसी जियाओ को 3 दिनों से ढूंढते ढूंढते थक चुके होते हैं, इसलिए हांसी रुककर आराम करने के लिए कहती है, पर कुकी जियाओ के लिए वरिड होते हुए कहता है, हम लोग इस तरह यहाँ नहीं रुक सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो गई तो कहीं एविल गॉड जियाओ को मार ना दे। हांसी कहती है, एविल गॉड कितना ही कठोर क्यों ना बोलता हो, पर वो दिल का अच्छा है, वह जियाओ को कुछ नहीं करेगा। फिर भी कुकी को जियाओ के लिए इतना वरीड देख हांसी को लगने लगता है कि वो जियाओ से प्यार करने लगा है। जब ये दोनों आगे बढ़ने का सोचते हैं तभी इन दोनों का पैर जम जाता है। उसी वक्त हांसी एविल गॉड को अपने सामने देखकर गुस्से से कहती है, तुम अपना मैजिक हटाओ और हमें यहाँ से रिलीज करो। एविल गॉड उन दोनों को रिलीज कर देता है। जब कुकी का नज़र जियाओ पे जाता है तो वो एविल गॉड से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे पनिश कीजिए पर मेरी गलतियों का सज़ा जियाओ को मत दीजिए। ये देखकर जियाओ कहती है, तुम एविल गॉड को गलत समझ रहे हो। मैं तो इनके साथ आइस फायर होली स्टोन लेने जूलियन सिटी जा रही हूँ। उसके बाद वो चारों जूलियन सिटी पहुँच के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ उन लोगों से एक सर्वेंट पूछता है, क्या आप लोग यहाँ लालटेन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए हैं? वो उन्हें ये भी बताता है, जो इस फेस्टिवल में साथ मिलकर दीपक जलाता है उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद वो इन लोगों को मास्क देकर चला जाता है फेस्टिवल में जाने के लिए। पर एविल गॉड कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, खाना खाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो। ये सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं तो हांसी अपना एक्टिंग स्टार्ट करती है और एविल गॉड को जाकर मनाने लगती है। उसका साथ देने के लिए कुकी और जियाओ भी आ जाते हैं। लास्ट में एविल गॉड मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये चारों मास्क लगाकर लालटेन फेस्टिवल में पहुंच चुके होते हैं, जहां हांसी कुकी से कहती है, आज रात तुम जियाओ के साथ यहाँ समय बिताओ, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं एविल गॉड को संभाल लूंगी। उसके बाद वो एविल गॉड को लालटेन खरीदने के बहाने से वहां से लेकर चली जाती है। जब जियाओ हांसी को अपने आसपास नहीं देखती है तो कुकी से पूछती है, क्या तुमने एविल गॉड और हांसी को कहीं देखा है? कुकी बहाने बनाते हुए कहता है, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। तुम मेरे साथ चलो, हम लोग लालटेन फेस्टिवल देखते हैं। इधर हांसी होटल पहुंच के जियाओ और कुकी के लिए कैंडल लाइट डिनर का तैयारी कर रही होती है। हांसी को इतना प्रिपरेशन करता देखकर एविल गॉड उससे कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, डेमन्स धरती के इंसानों जैसा प्यार नहीं करते हैं। हांसी कहती है, मुझे मालूम है, पर शायद तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमने किसी से सच्चा प्यार किया होता तो तुम्हें मालूम होता। मैं सोच रही हूँ जब कुकी और जियाओ वापस आएंगे तो उन्हें ये सजावट देखकर अच्छा लगेगा और ये वाइन जिससे वो दोनों पीकर नशे में धुत हो जाएंगे। हांसी की बातें सुनकर एविल गॉड उसे घूर रहा होता है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।